अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब बेहतर होंगे। आज के इस वीडियो में आपके साथ 10th फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे जो आने वाले पेपर्स में आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। 10th फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है सिंपल हार्मोनिक मोशन। इस चैप्टर में अगर हम शॉर्ट पोर्शन की बात करते हैं, सबसे पहले एसएचएम की डिफाइन इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा इसकी कंडीशंस हैं, रिस्टोरिंग फोर्स है, टाइम फ्रीक्वेंसी की डिफाइन शॉर्ट में आ जाती है। इसके अलावा डिफरेंस में जो यहाँ से क्वेश्चन आता है वो आपका है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैकेनिकल वेव में क्या डिफरेंस है। एक्सरसाइज में जो इसकी एग्जांपल्स हैं चैप्टर्स में, उसमें 10.1 और न्यूमेरिकल्स की अगर बात करें तो पहले 4 न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा अगर लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें फर्स्ट चैप्टर में, तो 2 लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वन, मोशन ऑफ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग, एंड सेकंड वन, टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव। ये आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद हम मूव करेंगे सेकंड चैप्टर की तरफ। सेकंड चैप्टर इज साउंड। साउंड चैप्टर में साउंड की डिफाइन, ट्यूनिंग फोक किस तरह से काम करता है, ये आपको शॉर्ट में आ सकता है। इसके अलावा इसके जो फीचर्स हैं लाइक लोडनेस, पिच, क्वालिटी, इंटेंसिटी लेवल, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ये शॉर्ट में क्वेश्चंस आते रहते हैं। इसके अलावा ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज की डिफाइन है, अल्ट्रासाउंड की डिफाइन है, ये आपका शॉर्ट पोर्शन है। स्कीम के मुताबिक इस चैप्टर में से हिस्सा लॉन्ग नहीं आएगा, लिहाजा आप इसको अच्छे से शॉर्ट के रेडी करें, इनफ होगा वो। एक्सरसाइज की अगर बात करें न्यूमेरिकल्स के हवाले से, तो 1 to 4 जो न्यूमेरिकल्स हैं, मतलब पहले 4 न्यूमेरिकल वो इंपॉर्टेंट, और एग्जांपल की अगर बात करें तो 11.2 एग्जांपल इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद थर्ड चैप्टर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में शॉर्ट क्वेश्चंस की अगर बात की जाए तो स्फेरिकल मिरर की भी टर्मिनोलॉजीज हैं, लाइक आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, फोकल लेंथ है, एड्सॉइड, सारे के सारे आपके शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें क्रिटिकल एंगल की डिफाइन है, वो भी शॉर्ट में आती रहती है। फिर स्नेल्स लॉ शॉर्ट क्वेश्चन है। टाइप्स ऑफ लेंसेज भी शॉर्ट है, कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस में डिफरेंस शॉर्ट में ही आपको आता है। हाँ, अगर लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये 2 टॉपिक ऐसे हैं जो लॉन्ग में रिपीट हो सकते हैं। इसके अलावा एग्जांपल्स की अगर बात करें तो 12.1 और 12.2 ये दोनों लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट हैं, जो एग्जांपल्स हैं। और न्यूमेरिकल 1, 2, 3 और 5 ये आपके न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट हैं, शॉर्ट के लिए भी हो सकते हैं और लॉन्ग के लिए भी आ सकते हैं। इंशाल्लाह वीडियो के लास्ट में मैं स्कीम शेयर करूंगा आपके साथ कि किस चैप्टर में से आपको थ्योरी वाला लॉन्ग आएगा, किस चैप्टर में आपको न्यूमेरिकल लॉन्ग आ सकता है, ताकि वो भी आप उसको अच्छे से रेडी कर सकें। इसके बाद चैप्टर नंबर 4 है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगर हम बात करते हैं तो कूलम्स लॉ लॉन्ग के लिए भी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट के लिए भी। इसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ये आपका शॉर्ट पोर्शन है। हाँ, मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, पैरेलल भी और सीरीज भी, दोनों में से एक आपको रिपीट हो सकता है, इंपॉर्टेंट है, आप उन्हें अच्छे से रेडी करें। इसके अलावा एग्जांपल की अगर बात करें तो एग्जांपल आपकी 13.1, 5 और 6। इसके अलावा न्यूमेरिकल अगर बात करें तो न्यूमेरिकल 5 to 9 इंपॉर्टेंट है। नाउ चैप्टर नंबर 14 करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें फर्स्ट पेज पर जो इलेक्ट्रिक करंट की डिफाइन है अब वो करेंगे। इसके अलावा पोटेंशियल डिफरेंस है, ओहम्स लॉ एज अ शॉर्ट, ओहमिक नॉन ओहमिक डिवाइसेस। इसके अलावा आपका रेजिस्टेंस से की डिफाइन शॉर्ट में आ सकती है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक पावर एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। हाँ, यहाँ पर भी जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का टॉपिक है, पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन, ये आपका इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। नाउ एग्जांपल की अगर बात करें तो एग्जांपल्स में 14.5 टू 14.8, मतलब 5, 6 और 7, 8 ये आपके एग्जांपल्स। और न्यूमेरिकल की बात करें न्यूमेरिकल्स में 14.6, 14.7 और 14.8 ये आपके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स और एग्जांपल्स थे। नाउ चैप्टर नंबर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसमें राइट हैंड रूल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, ट्रांसफार्मर, प्राइमरी सेकेंडरी कॉइल में डिफरेंस और एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, ये सारा शॉर्ट पोर्शन है।
और यहाँ पर भी अगर बात की जाए तो स्कीम के मुताबिक इस चैप्टर में से भी कोई न्यूमेरिकल एज अ लॉन्ग पोर्शन में नहीं आएगा। नाउ न्यूमेरिकल जो यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन में आपको आ सकते हैं इस चैप्टर में, वो आपके 1 to 4 है, मतलब पहले 4 न्यूमेरिकल आपके इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट है। इसके बाद चैप्टर नंबर 16 बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ पर शॉर्ट पोर्शन में आपका एनालॉगस एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, लॉजिक गेट्स, एंड गेट, और गेट, नोट गेट, नैंड गेट, उसके अलावा नोट गेट, ये शॉर्ट पोर्शन के हवाले से स्टडी करेंगे। डिफरेंस टेबल क्या होते हैं, इनके सिंबल्स वगैरह। और अगर हम लॉन्ग पोर्शन की बात करें तो एंड गेट और गेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस। न्यूमेरिकल चैप्टर में वैसे कोई आपका नहीं है, ना एग्जांपल है। नाउ मूविंग टुवर्ड चैप्टर 17 इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन की डिफाइन आपको आ सकती है, कंपोनेंट ऑफ सीबीआईएस है, मतलब कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, एंड एज अ लॉन्ग क्वेश्चन है, और ये शॉर्ट भी आपको आता है। लेकिन फिर वही बात, इस चैप्टर में से भी कोई लॉन्ग इस बार स्कीम में ऐड नहीं है, लिहाजा इस चैप्टर को एज अ शॉर्ट ही रेडी करेंगे। तो कंपोनेंट ऑफ सीबीआईएस एज अ शॉर्ट रेडी करेंगे। उसके अलावा इंटरनेट है, ब्राउजर्स कौन कौन से हैं, और ईमेल क्या होती है, उसके क्या फीचर्स हैं, ये आपका शॉर्ट पोर्शन में आपको पूछा जा सकता है। नाउ लास्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। इसमें एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, आइसोटोप्स, नेचुरल रेडियोएक्टिविटी क्या होती है, न्यूक्लियर ट्रांसमिटेशंस, या फिर अल्फा बीटा या अल्फा और गामा में क्या डिफरेंस है, इस तरह से आप क्वेश्चन बोर्ड में आ सकते हैं। हाफ लाइफ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग पोर्शन। नाउ रेडियो आइसोटोप्स हैं एंड देयर यूजेस हैं, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको आते हैं, ये लॉन्ग भी आपको आता है, जैसे मेडिकल ट्रेसर्स हैं। उसके अलावा कार्बन डेटिंग है, ये आपको शॉर्ट पोर्शन में आ सकता है। फ्यूजन रिएक्शन और फ्यूजन रिएक्शन, ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चन के भी इंपॉर्टेंट हैं, इसके अलावा शॉर्ट के लिए भी। लेकिन जो अगर हम बात करें इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की, तो उसमें आपका हाफ लाइफ और यूजेस ऑफ द रेडियो आइसोटोप्स हैं। इसके अलावा इस चैप्टर के अगर न्यूमेरिकल्स की बात की जाए तो न्यूमेरिकल आपके शॉर्ट सिलेबस के मुताबिक जो है वो 1, 2, 3, 5 और 7, और ये 5 के 5 इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इस चैप्टर में से स्किल के मुताबिक न्यूमेरिकल आ सकता है। चलिए, ये तो आपका हो गया फिजिक्स 10th क्लास फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आपके साथ थोड़ी सी स्क्रीन शेयर कर लेते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, कि किस चैप्टर में से आपको थ्योरी आ सकती है, किस चैप्टर में से आपको न्यूमेरिकल आ सकता है। तो फर्स्ट जो पेयर आपका लॉन्ग क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 10 और 13 का है, मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। इसमें चैप्टर नंबर 10 में से थ्योरी इंपॉर्टेंट है और 13 में से न्यूमेरिकल। सेकंड क्वेश्चन लॉन्ग का, उसमें जो पेयर है वो आपका 16 और 12 चैप्टर है। 12 चैप्टर आपका साउंड का है, सॉरी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का, और 16 चैप्टर आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक में से थ्योरी इंपॉर्टेंट है, और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा चैप्टर 14 और 18 का थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन का पेयर बनेगा। 14 चैप्टर आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी है, और 18 चैप्टर आपका एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स है। 14 is the important for theory and 18 chapter important for numerical। ये आपका छोटा सा एक गेस्ट पेपर था, जो उम्मीद करता हूँ कि आप इससे काफ़ी बेनिफिट हासिल करेंगे।